सऊदी और यूएई जल रहे हैं, लेकिन इस बीच आखिरकार सीरिया शांत क्यों है? इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान लगातार उन देशों को निशाना बना रहा है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। सऊदी, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई पर भी हमले हुए हैं। लेकिन इस पूरे उथल पुथल के बीच एक ऐसा देश है जो न सिर्फ इस जंग से दूर है बल्कि चुपचाप अपने लिए मौके भी तलाश रहा है। ये देश है सीरिया। 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका के संयुक्त हमले के बाद से ईरान युद्ध शुरू हुआ। इस संघर्ष में ईरान और उसके सहयोगी ड्रोन और मिसाइलों के जरिए अमेरिकी ठिकानों और इजरायल पर हमले कर रहे हैं। लेकिन सीरिया ने साफ कर दिया है कि वह इस युद्ध में शामिल नहीं होगा जब तक उस पर सीधे हमले नहीं किए जाते हैं। राष्ट्रपति अहमद अल शारा पहले ही कह चुके हैं कि 14 साल की गृहयुद्ध जैसी तबाही के बाद देश अब किसी नई जंग का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। सीरिया की यह न्यूट्रल रणनीति उसे एक नई ताकत दे सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की पकड़ के कारण वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। ऐसे में वैकल्पिक रास्तों की तलाश शुरू हो गई है और यही सीरिया की एंट्री होती है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में इराक का तेल ट्रकों के जरिए सीरिया के रास्ते भेजा जाना शुरू हुआ है। अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो दशकों से बंद पड़े किकुर्क बनियास पाइपलाइन को फिर से चालू करने पर विचार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मानना है कि सीरिया भविष्य में मिडिल ईस्ट से भूमध्य सागर तक तेल और गैस पहुंचाने का नया हब बन सकता है। इसमें दूसरे देश भी जुड़ सकते हैं और इसी बदलते समीकरण के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी रविवार को दमिश्क पहुंचे। उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति के साथ बैठक कर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दोनों देश सुरक्षा और विकास के नए अवसरों पर साथ काम करेंगे। दरअसल यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध में ड्रोन हमलों से निपटने का बड़ा अनुभव मिला है। अब यही विशेषज्ञता वह मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी साझा कर रहा है। सीरिया के पास खुद के तेल भंडार और रणनीतिक लोकेशन है जो उसे इस समय बेहद अहम बना रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी भी अब हॉर्मुज और लाल सागर के विकल्प तलाश रहे हैं जहां सीरिया एक बैकडोर रास्ता बन सकता है। सीरिया में ईरान समर्थ बशर अल असद के तख्तापलट के बाद अहमद अल शारा की सरकार बनी और इससे ईरान का प्रभाव कम हो रहा है। वहीं सीरिया के नए राष्ट्रपति जो कभी अमेरिका के आतंकियों की लिस्ट में मोस्ट वांटेड थे वह ट्रंप के सबसे खास बन गए हैं। ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस में भी बुलाया है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। गृहयुद्ध के बाद देश को फिर से खड़ा करना अभी अल शरा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि अब सीरिया शांत है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।